पीएल अप्रोप्रिएशन का ये दूसरा क्लास। पहले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि पार्टनरशिप है क्या, पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में थोड़ा डिस्कशन किए थे हम लोग। और उस पार्टनरशिप के डिस्कशन के बाद फिर हम लोग बात किए थे कि पार्टनरशिप के नाम पे एक्स्ट्रा अकाउंटिंग होता क्या है, पार्टनरशिप का एक्स्ट्रा अकाउंटिंग होता क्या है। यानी कॉमन अकाउंटिंग जो कॉमन ट्रांजैक्शन है वो तो सभी बिजनेस में है, लेकिन पार्टनरशिप होने के कारण कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग अरेंज हुआ था। और उस स्पेसिफिक अकाउंटिंग में एक टुकड़ा था पीएल अप्रोप्रिएशन, जो कि एवरी ईयर अपने पार्टनर्स को बनाना पड़ता है। कब बनाते हैं वो लोग? तो फाइनल अकाउंट के इनकम स्टेटमेंट में पीएल अकाउंट के बाद जब वो नेट प्रॉफिट निकाल लिए थे, तो नेट प्रॉफिट निकालने के बाद अब उनका काम था प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। और डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक ही रेशियो के आधार पर नहीं होता है, पार्टनर आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि वो डिफरेंट अंदाज में थोड़ा अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसीलिए उस पीएल अप्रोप्रिएशन के वो आइटम्स थे जिनका जिक्र हम लोगों ने सब नंबर 2 में देखा था कि वो पीएल अप्रोप्रिएशन में दिखाते कैसे। तो पीएल अप्रोप्रिएशन देखने के उस बेसिक सवाल के बाद एक होमवर्क दिए थे सब नंबर 1, एक आसान सवाल था, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था। होमवर्क 1 बना चुके होंगे होपफुली। कोई कंफ्यूजन है तो जैसे पहले कहा था व्हाट्सएप पे कॉल के द्वारा, या फिर ऑलरेडी वो अपलोडेड है वहां से देख ले तो बेहतर है। अब चलो बात करेंगे वापस पीएल अप्रोप्रिएशन में कुछ आगे की तरफ। तो पीएल अप्रोप्रिएशन में कुछ आगे बढ़ते हैं, तो फिर मिलेगा क्या? तो पीएल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो आपने देखा था कि वो कब का हिस्सा था? फाइनल अकाउंट। उस पीएल के बाद हम लोग बनाते थे पीएल अप्रोप्रिएशन, इनकम वाले हिस्से का वो टुकड़ा था। और उस फाइनल अकाउंट में इनकम के बाद बैलेंस शीट यानी पोजीशन। तो पीएल अप्रोप्रिएशन के बाद हम लोग बैलेंस शीट पोजीशन तो बनाते हैं, लेकिन आप भी जानते थे कि उस बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल का जिक्र करते हैं। प्रोप्राइटरशिप में वो एक बहुत आसान स्थिति थी, मतलब एक सिंगल प्रोप्राइटर सारा प्रॉफिट का हिस्सा उसका एडजस्ट कर देते थे। लेकिन पार्टनर, यहाँ तो नंबर ऑफ पार्टनर मैक्सिमम देखे हो 50 तक जा सकते हैं। तो फिर पार्टनर को जो कुछ मिला वो इमीडिएट कैश में ही लेना और देना तो नहीं होता है, वो उनके कैपिटल अकाउंट यानी उनके जो नाम पे अकाउंट मेंटेन हो रहा है उससे वो एडजस्ट होना होता है। तो फिर पीएल अप्रोप्रिएशन के बाद सीधे बैलेंस शीट हम नहीं बनाते हैं। उस पीएल अप्रोप्रिएशन के बाद बैलेंस शीट बनाने से पहले पार्टनर को जो कुछ भी मिला वो उसके कैपिटल अकाउंट यानी अलग से हम लोग एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उस बैलेंस शीट में डायरेक्ट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन नहीं करके। तो फिर पीएल अप्रूव के बाद हमें बनाना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जहां से कि हमें देखना पड़ता है कि पार्टनर्स का साल के आखिरी दिन सभी कुछ एडजस्ट करने के बाद फाइनल बैलेंस कितना है, क्योंकि वो कैपिटल में डायरेक्ट प्लस माइनस करोगे वो थोड़ा सा हॉचपॉच दिखेगा, इसलिए उसे एक सेपरेट बनाते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है, चैप्टर का नाम भले ही पीएल अप्रोप्रिएशन, बट वो पार्टनर्स कैपिटल भी उसी का इंटीग्रल पार्ट है। और यहाँ वो इंपॉर्टेंस कितना रखता है या नहीं रखता है, लेकिन पार्टनरशिप के जो बाकी चैप्टर्स हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, वहां वो कैपिटल अकाउंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। बिकॉज सवाल यदि कुछ टफ होता है, सवाल के लेवल को यदि हम लोग बढ़ाते हैं तो वो उसके कैपिटल अकाउंट के एडजस्टमेंट को लेकर। तो यहां से आप कुछ बेसिक सीखना चालू करोगे
कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ड्रॉ कैसे करते हैं, क्योंकि इसके पहले आप सिर्फ कैपिटल देखेंगे, सिंगल पार्टनर सिंगल ओनर। पार्टनर में जब आते हैं तो ओनर 2 या 2 से ज्यादा है, तो वैसी परिस्थिति में उनके कैपिटल अकाउंट कुछ अलग तरीके के दिखेंगे। तो सब नंबर 2 जो कि अधूरा छोड़े थे, और अधूरा जब छोड़े थे तो सब नंबर 2 में आपने देखा था कि वो आखिरी जो टुकड़ा था, और वो आखिरी टुकड़ा ये था कि सो द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक टुकड़ा तो बना चुके थे, बट दूसरे टुकड़े की बात करें तो द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाना है। तो फिर उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, चलो थोड़ा बहुत उसके लिए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि उस कैपिटल अकाउंट में आता क्या है या क्या दिखाते हैं उसमें। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब आप कैपिटल अकाउंट एक लेजर बनाते थे तो वो एक सिंगल ओनर का था, लेकिन जब यहां पार्टनर 2 या 2 से ज्यादा ओनर हैं तो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल एक लेजर, वही टी फॉर्मेट। अब लेजर का मतलब आप भी जानते हो, एक डेट का कॉलम, डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों साइड, क्योंकि एक कैपिटल साल के पहले दिन से लेकर साल के आखिरी दिन का सारा ट्रांजैक्शन उससे रूट होना। वो अलग बात है कि हम लोग उसे पीएल अप्रूव के बाद देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो साल के आखिरी दिन ही बन रहा है, वो थ्रू आउट द ईयर का अकाउंट है। तो फिर 2 साइड में डेट के कॉलम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज बैलेंस बीडी से लेकर सीडी तक वो अकाउंट चलता है। अब रहा कि पार्टनर्स कैपिटल में जो कॉलम होंगे अमाउंट के, वो डिपेंड करते हैं कि कितने पार्टनर। कभी कभी हम लोग सेपरेट पार्टनर का सेपरेट एक एक लेजर बनाते हैं, बट वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो अपने समय को बचाने के लिए हम लोग एक ही लेजर में यदि मान लो 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम ले लेते हैं, ए और बी। तो इस लेजर में पोस्ट क्या करेंगे, दिखता बहुत कुछ है, लेकिन जो बहुत कुछ दिखता है आप भी जानते हो, अकाउंट्स के रूल्स पे सब कुछ आगे से बढ़ता है। तो रूल्स ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अकाउंट्स के थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। मॉडर्न क्लासिफिकेशन से एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम। और आप भी जानते हो कि सबसे परफेक्ट कौन सा, तो सबसे परफेक्ट है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो अगर उसी के नजरिए से सोचते हैं इस कैपिटल अकाउंट के बारे में, तो कैपिटल अकाउंट उस मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या है, लायबिलिटी। अब वो जब लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का रूल उस डेबिट एंड क्रेडिट से रिलेटेड है क्या, आप भी जानते हो। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, और यदि आप उसे डेबिट कर रहे हो तो फिर वो डिक्रीज होगा, और यदि आप उसे क्रेडिट कर रहे हो तो इंक्रीज होगा। तो बस यही 2 वर्ड है, आप इसमें जितनी पोस्टिंग को ध्यान से देखोगे इन 2 वर्ड के बाहर कुछ नहीं। हम लोग अननेसेसरी कंफ्यूज होते हैं, या फिर एक लिंक जोड़ते हैं कि वहां डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, बट सारा कुछ सिमट के आता है सिर्फ इसी 2 बात पे। कैपिटल अकाउंट एक लायबिलिटी है, डेबिट कब करेंगे, जब वो डिक्रीज होगा, क्रेडिट कब करेंगे, जब वो इंक्रीज होगा। मतलब यदि किसी कारणवश कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, यानी उसका बैलेंस बढ़ता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज क्या, बैलेंस का, यदि वो बढ़ता है तो फिर उसे बढ़ाना है तो क्रेडिट कर देंगे, घटाना है तो डेबिट। अब बढ़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो बढ़ने का कारण एज यूजुअल पार्टनर्स कैपिटल लाए। अब पार्टनर्स कैपिटल लाए तो कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा, जनरली हिंदी में सीखे ही हो, कैश टू कैपिटल बाय कैश। और क्या क्या कारण होंगे कैपिटल के बढ़ने का, मान लो वो पार्टनर्स कैपिटल कैश लेके आए, इसके अलावा यदि फिर कभी कैपिटल आए तो फिर बाय कैश। अब इसके अलावा साल के आखिरी दिन जब पीएल अप्रोप्रिएशन बना तो क्या देखा, हम लोगों ने पार्टनर्स को
इंटरेस्ट दिया उसके कैपिटल पे, तो जब पार्टनर्स के कैपिटल पे हम उसे इंटरेस्ट देंगे तो फिर उसका कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो फिर उसे करना क्या है, क्रेडिट। पार्टनर्स को कुछ भी दे रहे हैं तो कुछ भी देने से उसका कैपिटल इंक्रीज होगा, और यदि वो इंक्रीज हुआ तो फिर क्रेडिट करते जाइए। और क्या क्या नाम थे देख चुके हो पीएल एप्रो में, तो देखा ही था कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा सैलरी, बोनस, कमीशन, ये कुछ भी हम देंगे तो सीधे सीधे हम लोग उसे पैसा नहीं देते हैं, पैसा नहीं दे करके उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ध्यान रखना वर्ड, पैसा नहीं दे करके उस अमाउंट को, उसके अकाउंट्स को क्रेडिट कर देते हैं। क्रेडिट करना मतलब उसे बढ़ा देते हैं उसके कैपिटल को। तो ये चार, इसके अलावा क्या देखा था, अंत में जो प्रॉफिट बच गया, अंत में जो प्रॉफिट बच जाता था वो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। तो फिर पीएल एप्रोप्रिएशन का आखिरी नाम क्या लिखे थे, टू पार्टनर्स कैपिटल, करंट भी था, बात करेंगे बाद में करंट के लिए। तो जब वहां टू पार्टनर्स कैपिटल बाय पीएल एप्रोप्रिएशन था क्या, ये बस सिंपल सी कहानी है, उसे बढ़ाना है, उसके लिए अलग से कोई हेडेक नहीं लेना। तो ये सारा क्रम था जिनके कारण कैपिटल बढ़ता है। अब ये जब कैपिटल क्रेडिट कर लिया, बढ़ा तो दिया, लेकिन वही पार्टनर जरूरत के समय अपने घर खर्चे के लिए वो कुछ पैसा निकालते तो हैं, क्योंकि बिजनेस ही है, आखिर उनके खर्चे के लिए पैसा कहां से निकालेंगे, बिजनेस से ही एक रेगुलर इंटरवल पे निकालेंगे। और जब पार्टनर या ओनर बिजनेस से कुछ पैसा निकालता है तो उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग। अब जब ड्राइंग निकालता है तो जो भी उसका अकाउंट्स में क्रेडिट हो रहा है उसी में से वो कुछ निकालेगा, और जब वो निकाला तो फिर उनका कैपिटल क्या होगा, कम होना। तो ऐसे तो सालों का ड्राइंग हम लोग एक अलग अकाउंट में लिखते हैं, और साल भर के ड्राइंग को फिर कैपिटल से लाके क्या करना, एडजस्ट। दूसरी भाषा में ड्राइंग उसके कैपिटल को कम करता है। कभी आप फाइनल अकाउंट के बैलेंस शीट को से लेस करते थे, अभी आप टू ड्राइंग। इसके अलावा जब पार्टनर्स ड्राइंग कर रहे हैं तो फिर पार्टनरशिप हम उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेता है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैश नहीं देते हैं, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है तो उनके कैपिटल से ही क्या कर देना, निकाल लेना। और जब कैपिटल से निकाल लेंगे तो उनका कैपिटल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो फिर तो ये कुछ कॉमन पोस्टिंग जो कि हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में करते हैं। अब समझे तो, बट जब हम इसे पीएल एप्रो से हम लोग जोड़ते हैं तो फिर क्या देखते हैं कि ये सारा का सारा पीएल एप्रो के डेबिट में था, तो फिर यहां पार्टनर्स कैपिटल में क्या रहा, क्रेडिट हुआ। इसके अलावा ये हिस्सा पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में था, पार्टनर्स कैपिटल में क्या रहा, डेबिट। अब ये भले ही हम लोग देख रहे हैं लॉजिक, लेकिन वैसे जो बेस्ट पार्ट था जो उसके पहले मैंने कहा, पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट कर रहे हो, बढ़ाना है तो फिर क्रेडिट करिए, कम करना है तो डेबिट करिए। तो ये तो सारा पीएल एप्रो से था, लेकिन ये कुछ पीएल एप्रो में नहीं है, इनका जिक्र तो डायरेक्ट होगा। तो दैट इज, ये रहा उनका कॉमन पोस्टिंग। अब इस सारी कॉमन पोस्टिंग के बाद लेजर का बैलेंस हम लोग करते हैं। बैलेंस करने के बाद मोस्टली डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा, ध्यान रहे, डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा, यानी हायर साइड क्रेडिट है, यानी वो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड नहीं दिखेगा, वो डेबिट साइड वो डिफरेंस अराइज होगा। और जब वो डिफरेंस अराइज होता है मतलब इतना उनका कैपिटल क्रेडिट हुआ, बढ़ा दिए, इतना वो निकाल लिए, तो बाकी बच गया, और जो बच गया, अब जो कैपिटल बच गया यही बिजनेस कैरी ऑन होगा, यानी यही बिजनेस यदि नेक्स्ट ईयर जाता है तो फिर यही बैलेंस शीट नेक्स्ट ईयर क्या होगा, बीडी। मतलब यदि कोई पुराना बिजनेस है तो पहले से
पुराना बिजनेस है तो पहले से बाई बैलेंस बीडी होगा, पहले नहीं लिखे थे। नया बिजनेस था, शुरुआत यहां से, बट नेक्स्ट ईयर में यही सीडी, नेक्स्ट ईयर के लिए बीडी होना और फिर उसके बाद इन चीजों का आना। तो पार्टनर्स कैपिटल का ये एक जनरल फॉर्मेट। लेकिन कभी कभार आप पाओगे कि कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस बता रहा है, क्योंकि मैंने कहा ये क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब डिफरेंस आपका क्रेडिट साइड अराइज हो जाएगा। अब वो क्रेडिट साइड बैलेंस अराइज हुआ बिकॉज डेबिट हायर था, तो समटाइम्स आप पाओगे कि ये जो था वो तो कैपिटल का क्रेडिट था। डेबिट बैलेंस यदि पहले से है, ध्यान रहे दोनों तरफ बैलेंस नहीं होगा, या तो क्रेडिट या डेबिट। तो ये वो फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट के आधार पे कैपिटल अकाउंट्स हम लोग आगे ड्रॉ करेंगे। बस दो बेसिक वर्ड या बेसिक लाइन याद रहे कि जब पार्टनर्स कैपिटल को आप बढ़ाना चाहते हो तो क्रेडिट करो, जब उसे कम करना चाहते हो तो डेबिट करो। तो यही वो फॉर्मेट है जो कि आपको एक और पोस्ट कर देंगे हम लोग, देख लो वो फॉर्मेट एक स्टैंडर्ड दिखता कैसा है। और वो फॉर्मेट सिंपली यदि बात करें तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, दैट इज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट। दिस इज। अब चले आते हैं अपने सम में, सम नंबर 2 का सॉल्यूशन। उस पीएल अप्रोप्रिएशन के बाद आखिर उस कैपिटल अकाउंट में क्या दिखाने वाले हैं। तो सम नंबर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि आपको ड्रॉ करना है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पीएल अप्रोप्रिएशन देखा था, अब चलो कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। तो सब जो देख रहे हो इसी का कैपिटल अकाउंट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, पिछले क्लास के पीएल अप्रोप्रिएशन को ध्यान में रखते हुए। तो इस सम में यदि बात करें तो इस सम में अपना फॉर्मेट स्टैंडर्ड वही रहेगा। अब यदि बात करें तो जैसे आपने देखा था सम में पहले शुरुआत करेंगे कि क्या पहले से कोई बैलेंस है। तो इस सम को ध्यान से पढ़ोगे तो पहले से कोई बैलेंस नहीं है। अब बंद करके सीधे बाय बैलेंस बीडी मत लिखो। बैलेंस बीडी का मतलब कि पुराना बिजनेस है, पहले से कोई बैलेंस चला रहा है। यदि आप बात करोगे तो भाषा देख सकते हो। On 1/1/2017, Anil and Vimal entered into a partnership agreement with a capital of ₹40,000 and ₹30,000 respectively. बट ध्यान रहे 1/1/17 को वो बिजनेस में एंटर्ड हुए और वो 40 और 30 लेके आए, पहले से नहीं था। यानी बाई बैलेंस बीडी सीधे मत लिखना। बैलेंस बीडी का मतलब पहले से वो होना, पहले से वो है ही नहीं। तो फिर वो इस दिन बिजनेस स्टार्ट किए यानी बाई कैश। तो बाई कैश लिखने के बाद अब हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट से देखेंगे। तो ध्यान दें ये साल का पहले दिन था, लेकिन वो जो पीएल अप्रो बना वो तो साल का आखिरी दिन था। यानी जो कुछ भी पीएल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है वो सारा का सारा पोस्टिंग कब करेंगे, साल के आखिरी दिन। सो फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे आपने देखा था 12% करके अनिल एंड विमल का कैलकुलेशन, यानी अनिल का अमाउंट अनिल के कॉलम में, विमल का अमाउंट विमल के कॉलम में। तो अनिल को सैलरी मिला था, विमल को कमीशन मिला था। इसके अलावा शेयर ऑफ प्रॉफिट अंत में जो था दोनों पार्टनर्स को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। अनिल को मिला था 7857 एंड विमल को 5893। तो ये उनकी क्रेडिट साइड का पार्ट था। पहले वो लोग इतना पैसा लेके आए, ये उन्हें मिला यानी पार्टनर्स को क्रेडिट किए, बढ़ गया। फिर दोनों ने कुछ ना कुछ पैसा निकाला था और अब जब ड्राइंग उस कैपिटल अकाउंट की कहानी को रिकॉल करो, बैलेंस शीट को रिकॉल करो। कैपिटल अकाउंट में क्या करते थे,
कैपिटल एंड नेट प्रॉफिट प्लस 1 डेबिट करो, यानी ऑब्वियसली आप उसे डिक्रीज करो, लेस करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स पैसा निकाले हैं तो उन्हें उनके लिए उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। तो ये था उनका डेबिट पार्ट। तो पीएल आउटफ्लो से जैसे मैंने पहले कहा था, पीएल आउटफ्लो का हिस्सा जो उसमें क्रेडिट था यहाँ डेबिट, ये चार जो वहां डेबिट था वो क्रेडिट। अब सिंपली लेजर का बैलेंस कर लेंगे। तो सिंपली क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा था, पहले क्रेडिट का टोटल किया, डेबिट साइड पुटअप कर लिया, बैलेंस। तो बैलेंस था। तो कैपिटल अकाउंट जिसके बारे में अपने डिस्कस कर रहे थे, तो इसके बाद जब बैलेंस शीट बनेगा तो सीधे सीधे ये बैलेंस शीट ही उस बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल के नाम पे बैठा दिया गया है। तो कैपिटल अकाउंट की फीलिंग यही थी, अनिल 40,000 लेके आया था, उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 4,800, सैलरी मिला 3,600, उसे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला 7,857, तो सब मिला के टोटल हो कितने गए 56 to 57, मतलब 40 पहले था, 16,257 उसे मिला हिस्सा। अनिल कहता है मेरा 56 to 57, तो फिर फर्म क्या कहता है अनिल को कि सर आपने 6,000 निकाल लिया, आपसे 300 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग लेंगे, तो 6,300 उस 56 to 57 से माइनस कर लिए 49,957। इन द सेम मैनर वही कहानी बिमल की। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उस पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद यदि पूछा जाता है आपसे तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। बैलेंस शीट पूछ रहा है, भले कैपिटल नहीं पूछा तब तो ऐसे भी ड्रॉ करना है क्योंकि वो सीडी को ही लेके आपको बैलेंस शीट पर रखना है। चलिए थोड़ा बहुत बात इस कैपिटल अकाउंट को लेके और आगे करेंगे। तो सब नंबर 2 ये था। अब इस कैपिटल में कुछ बदलाव हो जाता है, यानी कभी कभी आप उस पार्टनरशिप में करंट अकाउंट का जिक्र सुनोगे, कुछ अलग तरह के कैपिटल को लेके बातें होंगी। तो अब बात करने वाले हैं कि उस कैपिटल अकाउंट्स को लेकर के पीएल एप्रोप्रिएशन में कौन कौन सी बातें होती या हो सकती है मैक्सिमम। तो कैपिटल अकाउंट्स को लेकर के इस पीएल एप्रोप्रिएशन में दो बातें हैं कि कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने का तरीका कितना, यानी मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो तरीके, एक सम साइलेंट रहा तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जैसे मैंने कहा सम साइलेंट है तो, सम जब स्पेसिफिक है तो फिर दिमाग क्या लगाना। दूसरा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, सम यदि स्पेसिफिक है उस नाम को लेकर कि फिक्स्ड कैपिटल के आधार पे बनाइए, या सम में यदि करंट अकाउंट का इंफॉर्मेशन आ गया, इसका मतलब ही है कि कैपिटल जो है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में मेंटेन होता है। अब इन दोनों वर्ड की फीलिंग देखेंगे हम लोग। अब इस दोनों वर्ड्स की फीलिंग की यदि बात करें तो इस नाम से आपको क्या दिखता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी कैपिटल क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा, यानी वो हमेशा घटता बढ़ता रहता है। यानी पार्टनर्स कुछ भी ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, उनको कुछ भी दिया जा रहा है, तो वो यदि सारा का सारा कैपिटल में लाके लिख देंगे तो फिर वो कैपिटल बार बार फ्लक्चुएट होगा, और इस बार बार फ्लक्चुएट होने के कारण ही उसे हम लोग कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। मतलब इस मेथड में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर्स से रिलेटेड सारी चीजें उसी अकाउंट में लाके डाल देते हैं, और सब कुछ उसमें लाने के कारण ही कैपिटल का फ्लक्चुएट होना, और उसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग। लेकिन जब बात कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड की करते हैं, वो फिक्स मतलब कैपिटल को फिक्स रखना है, उसमें बार बार बदलाव नहीं होगा,
जब तक कि पार्टनर्स और कैपिटल नहीं लाता है या फिर वो कैपिटल निकालता नहीं। दैट मीन्स कैपिटल अलग मेंटेन होगा एंड यदि वो डेली कुछ लाना और निकालना उनका हो रहा है या पीएल अप्रोप्रिएशन के कारण उसको यदि हम कुछ दे रहे वो एग्री है, तो फिर कैपिटल निकालने और लाने के अलावा कैपिटल निकालने और लाने के अलावा कुछ भी और हुआ तो फिर पार्टनर अपने आप को डिसिप्लिन रखने के लिए एक और अकाउंट बनाते हैं जो रोजमर्रा के लिए वो निकालना और लाना रहा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। मतलब सम नंबर 2 जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बनाया, कोई जिक्र नहीं था, साइलेंट था, सब कुछ हम लोगों ने किस में ले लिया था, पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन यदि सब में जिक्र होता कि आप उसे फिक्स कैपिटल में दिखाइए या फिर कहीं करेंट अकाउंट का जिक्र हो जाता, इसका मतलब ये कि पार्टनर्स खुद को थोड़ा सा डिसिप्लिन रखने के लिए अपने कैपिटल को एक जगह नहीं रख करके, अपने हिसाब किताब को एक जगह नहीं रख के दो अलग अलग हिस्से में मेंटेन करते हैं। और वैसी परिस्थिति में पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल जो पहले से है या और एडिशनल कैपिटल, यदि वो और एक्स्ट्रा कैपिटल लाते हैं या फिर एक्सेस कैपिटल वो निकाल लेते हैं, वर्ड ध्यान रखना, निकालना, ड्राइंग एक रेगुलर पैसा निकालना है, बट एक्सेस जो कैपिटल है वो निकालना एक अलग है। इसी से रिलेटेड एक वर्ड हम लोग कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब वो जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से कुछ निकाल रहे हैं, और जब ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट आप उसमें से कुछ निकाल रहे हो तो फिर उस समय अकाउंट्स का नाम ड्राइंग अकाउंट। लेकिन यदि आप अपनी कैपिटल से ही निकाल रहे हो, मान लो आप 2 लाख रुपया लेके आए और उसमें से 50 निकाल लिए, तो फिर जो 2 लाख लाए थे उसी में से निकाल लो 50। दैट मीन्स कि आप क्या करो, आप अपनी कैपिटल से निकाल लो, उस समय अकाउंट्स का नाम ड्राइंग नहीं होके कैपिटल। तो फर्क ध्यान है, कभी कभार कुछ थ्योरेटिकल टर्म्स आपको मिलते हैं या थ्योरेटिकल बातें उससे डिस्कस होती है कि व्हाट इज ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एंड व्हाट इज ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। इस केस में तो सब कुछ एक नहीं है, बट ऐसे केसेस में एक्सेस कैपिटल जो विड्रॉन है एक तरह से ये क्या है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो ध्यान रहेगा फिक्स कैपिटल मेथड में हो तो 2 लेजर हम लोग बना रहे हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल और दूसरा पार्टनर्स करेंट। इस जब एक है तब तो कोई टेंशन नहीं, सारा उसी में जाएगा, बट जब 2 है तो फिर टेंशन क्या रहा कि फिर कैपिटल में क्या जाएगा और करंट अकाउंट में क्या जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट में जाना है ये 2 चीज, और बाकी सारा कुछ पोस्ट होगा किसमें, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो फिर फिक्स कैपिटल मेथड या पार्टनर्स करंट अकाउंट का कभी जिक्र आया तो क्या ध्यान रखना है, सामने से केयर करोगे। चलो एक सम के साथ इसे दिखाते हैं, सम नंबर 3 जहां की फिक्स कैपिटल का मतलब देखेंगे। तो फिक्स कैपिटल के सिस्टम को समझने के लिए सम नंबर 3 पीएलआर प्रो भी साथ ही साथ देख लेंगे और एक वर्ड बिफोर और आफ्टर वर्ड का मतलब भी देखना है। तो सम नंबर 3 की यदि बात करोगे तो प्रेसियस, नोबल एंड परफेक्ट, इसका मतलब 3 पार्टनर है। अभी तक हम लोग 2 देख रहे थे, ठीक है, 3 पे बात करेंगे। तो प्रेसियस, नोबल एंड परफेक्ट वेयर पार्टनर्स, ध्यान रहे उस कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी लिखना है या फिर नया है बाय कैश, उसे थोड़ा ध्यान रखना।
partners in a firm with a capital of 60,000, 50,000, 30,000 respectively on 31st/12/16 साल का आखिरी दिन है। आगे the perfect advance a loan of rupees 10,000, perfect advance a loan of rupees 10,000 on 1/7/2017. The partnership deed contains the following clause: interest on capital 6% per annum, interest on drawing 6% per annum, each due 4,000 on 1/4/2017. Working partners Precious and Noble to get salary of rupees 200 and 300 per month. Interest on loan to perfect at 6% per annum, and profit and loss to be shared in the ratio of 4:2:1. Net profit of the firm before above adjustment. नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर अबव यानी ऊपर का कुछ भी कंसीडर नहीं हुआ है, where 1,11,000 for the year ended 31/12/2017. Prepare profit and loss appropriation account and partners personal account under fixed capital method जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे। तो सब नंबर 3 पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स पर्सनल अकाउंट, पर्सनल वही प्रेसियस नोबल एंड परफेक्ट, तीनों का लेजर यानी तीनों का कैपिटल वो फिक्स कैपिटल के हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। तो फिर सब नंबर इस 3 के सॉल्यूशंस की यदि बात करें तो पीएल एप्रोप्रिएशन पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट इनर एंड आउटर कॉलम। यहां पर ध्यान रखना कि वो 3 कॉलम होगा, 2 ही कॉलम है इनर एंड आउटर। अब इस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। और वो नेट प्रॉफिट आप यदि बात करोगे तो जो दिया हुआ था पॉइंट नंबर ई के बाद 1,11,000। अब 111 लेते वक्त थोड़ा केयर करोगे, गलती है। क्यों? क्योंकि ये नेट प्रॉफिट के बारे में क्या समझाया गया था कि पीएल अकाउंट से आपका जो नेट प्रॉफिट आया वो आपको लेना है, लेकिन उस पॉइंट नंबर ई में आपने देखा कि लाइन था नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर अबव एडजस्टमेंट, ऊपर का अभी भी एडजस्टमेंट हुआ नहीं। तो इस पीएल एप्रो या बहुत जगह अकाउंट्स में ये बहुत मायने रखता है, बिफोर एंड अबव। आगे इसके बारे में डिटेल बात करेंगे कमीशन के समय, अभी यहां थोड़ा सिंपल ही रखा हूं। बिफोर यानी अभी भी हम लोगों ने उसे कंसीडर नहीं किया है। नेट प्रॉफिट लाते वक्त सबसे पहले क्लास में बताए थे पीएल में क्या जाएगा और पीएल एप्रो में क्या जाएगा। पीएल एप्रो में एनी पेमेंट टू पार्टनर एक्सेप्ट रेंट टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्यों? क्योंकि ये दोनों पीएल में जाएगा। तो जब ये दोनों पीएल में जाएगा तो पीएल में ये माइनस हो जाना चाहिए था, लेकिन पॉइंट नंबर ई के पहले पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी में था इंटरेस्ट ऑन लोन परफेक्ट 6% पर एनम। मतलब पॉइंट नंबर डी और नीचे था कि नेट प्रॉफिट बिफोर अबव यानी ऊपर की चीजें अभी कंसीडर ही नहीं हुई। इसका मतलब कि इंटरेस्ट ऑन लोन पॉइंट नंबर डी अभी कंसीडर हुआ ही नहीं है, जबकि पीएल बनने का मतलब वो कंसीडर हो जाना चाहिए। इसीलिए 1,11,000 वो जो वर्ड था बिफोर अबव और पॉइंट नंबर डी में वो था इंटरेस्ट ऑन लोन। यदि साइलेंट होता, बिफोर वर्ड नहीं होता, तो मान लेते कि इंटरेस्ट ऑन लोन हो चुका है। तो सबसे पहले आपको इस नेट प्रॉफिट के लिए यदि
पीएल में आने वाला कोई भी चीज अभी भी कंसीडर नहीं हुआ है, बिफोर है, तो उनको पहले कंसीडर कर लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्किंग नोट बना लेना पड़ेगा उस प्रॉफिट को लाने के लिए। नेट प्रॉफिट 1,11,000। परफेक्ट ने एडवांस दिया था, सम के थर्ड लाइन में भी देख रहे थे, परफेक्ट एडवांस है सम ऑफ रुपीज 10,000, एडवांस है लोन ऑफ रुपीज 10,000 ऑन 1/7/2017, और आपका अकाउंटिंग ईयर 2017 यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2017। अब परफेक्ट ने एडवांस दिया कब? 1/7/2017 मिड ऑफ द ईयर, और आपने अभी भी उसे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया नहीं, तो पहले इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करो। कहां से कहां तक? इंटरेस्ट का मतलब ही वही था, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। दिया कितना? 10,000। उस पॉइंट नंबर डी में रेट क्या है? 6%। टाइम क्या रहा? 1/7 से 31 दिसंबर, 6 मंथ। तो सबसे पहले एक वर्किंग नोट 1 लोगे। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट और पार्टनर्स लोन 1,10,700। तो सबसे पहले तो वहां ध्यान रखना 1,11,000 ले लिए, इधर 300, ठीक है, आंसर्स मिल जाएगा, बट प्रिंसिपली वो गलत होगा। चलिए बाय नेट प्रॉफिट के बाद क्रेडिट साइड शुरुआत करते हैं। तो क्रेडिट साइड हम सबसे पहले लेते हैं इंटरेस्ट और ड्राइंग। पॉइंट नंबर बी में जिक्र है कि ईच पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ईच पार्टनर 4,1417 को ड्रॉ कर रहे हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 6% पर एनम। प्रेसेस में परफेक्ट 3 पार्टनर है, ईच तीनों ने निकाला है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन एज यूजुअल, हमेशा की तरह, प्रिंसिपल रेट एंड व्हाट टाइम। 4,000 6% टाइम आपने देखा था, अकाउंटिंग ईयर अपना एंड हो रहा कब? 31/12/17। कब ड्रॉ किया? 1/4/17, हमेशा वहां से आखिरी, तो समय टोटल कितना रहा? 9 मंथ। इस इंटरेस्ट और ड्राइंग के ऊपर बहुत सारी बातें हैं, अभी वो कैलकुलेशन सिंपल है तो वैसे ही रखते हैं। तो 1/4/17 से 31 दिसंबर 17 उस 9 मंथ का इंटरेस्ट 180, तीनों का सेम ड्राइंग था 540। तो ये था क्रेडिट साइड का पार्ट बाय नेट प्रॉफिट के अलावा। अब आगे चलते हैं उस डेबिट साइड के हिस्से पे। पॉइंट नंबर ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पार्टनर कैपिटल का जिक्र पहली लाइन में ही देख रहे थे। अब डेट का कंफ्यूजन भी दूर रखा करो। आप जो पीएल आपको बना रहे हो, लिखा नहीं है बट बना रहा हूं फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 2017 31 दिसंबर 2017। कॉमन वर्ड है, लिख लिया करोगे, बस डेट का रिजल्ट समझाना था इसलिए। तो जब 2017 का अकाउंट करो, कैपिटल का जो बैलेंस है 31/12/16 है, तो हमेशा एक डेट का कंट्रोल रखोगे। बिना कंट्रोल रखे लिख देना और आंसर सही हो गया, वही गलत आदत है। बिना डेट का कंट्रोल रखे सब में आगे मत बढ़ना, बिकॉज अकाउंटिंग में वो डेट का कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। बहुत सारी गलतियां सिर्फ आप उस डेट के कारण ही करते हो। तो डेट का कंट्रोल ये है कि 31/12/16 को जो बैलेंस है नेचुरली वही 1/1/17 को होगा। इसका मतलब कि मेरा कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है और 2017 का अकाउंटिंग हो तो कर, यानी उस कैपिटल में जो कि प्रेसेस का 60, नबल का 50 एंड प्रॉफिट का 30 पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। ये उनका कैपिटल बैलेंस है। पॉइंट नंबर ए में रेट ऑफ इंटरेस्ट का जिक्र है, और ये भी कुछ करना नहीं है, वहां ग्राफ मल्टीप्लाइड है। तो ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा यदि बात करें
तो पॉइंट नंबर सी, प्रेसस और नोबल वर्किंग पार्टनर। थोड़ा बहुत वर्ड का कंट्रोल भी ध्यान रखना। वर्किंग यानी पार्टनरशिप में पार्टनर ऐसे भी होते हैं जो सारा काम संभालते हैं, कुछ पार्टनर ऐसे हैं जो संभालते ही नहीं है, घर बिजनेस में कभी आते ही नहीं, उसे हम लोग कभी स्लीपिंग पार्टनर भी कहते हैं, डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं। तो चलो वो तो पार्टनरशिप थ्योरेटिकल टर्म्स है या लॉ में उसी की बातों का ध्यान रखते हैं। बट यहाँ बस ये था कि प्रेसस और नोबल को ही सैलरी मिला है। ओके, 200 पर मंथ प्रेसस को, नोबल को 300 पर मंथ। तो ये था एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, ये और कुछ नहीं। लास्ट में जो रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना। 96,840 अपना डिफरेंस रहा और पार्टनर से इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैपिटल, बस ध्यान रहे नाम लिखते वक्त। मेथड कौन सा था मेंटेनिंग कैपिटल का? फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल में दो मेंटेन होते हैं, कैपिटल और करंट। और कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का लाना और निकालना ही जाएगा। तो फिर ये प्रॉफिट वाला हिस्सा कहाँ जाएगा? उस प्रॉफिट वाले हिस्से की बात करोगे तो वो कैपिटल में नहीं जाने वाला। फिर करंट अकाउंट। 96,840 के ये डिफरेंस को ही हम लोगों को बांटना या डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो था 4:2:1। एक एक आदमी का सब एक लेते हैं। तो प्रेसस का उस 96,840 को 4:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। बहुत सिंपल सा मैथ है, कैलकुलेशन है, बस आप उसे अपने कैलकुलेटर में क्रॉस चेक कर लेना। आई एम नॉट वेस्टिंग द टाइम हियर। अब ये तो रहा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस इस पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट को लिखते वक्त ध्यान रखना, बाकी एक कॉमन चीज थी। अब बात करेंगे फिक्स कैपिटल के हिसाब से वो कैपिटल मेंटेन कैसे होगा। बात कर रहे थे हम लोग कि कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो तरीके थे, एक फिक्स और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का आप तो सवाल देख चुके हो। फिक्स कैपिटल मेथड में दो आपका, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल और करंट पहले डिस्कस कर चुके हैं और वो डिस्कस ये किए थे कि कैपिटल अकाउंट में आना क्या है। तो कैपिटल अकाउंट में आना था जो पहले से उनका ओपनिंग कैपिटल है वो, और दो कैपिटल वो लाइन एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन और जो कैपिटल विड्रॉल है वो। तो फिर आप उस फॉर्मेट में देख सकते हो। क्रेडिट साइड सबसे पहला नाम है बाय बैलेंस बीडी और देख सकते हो ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। फिर उससे नीचे आगे बढ़ रहे हो तो फिर क्या है, वो है बाय कैश और बैंक जो भी क्या है, और वो है दैट इज एडिशनल कैपिटल। क्रेडिट साइड में यही दो नाम है। डेबिट साइड आप देख सकते हो, डेबिट साइड में सबसे पहला नाम आपका है टू कैश और बैंक दैट इज कैपिटल विड्रॉल, और फिर उसके बाद आपका लेजर बैलेंस करो और लेजर बैलेंस करो दैट इज टू बैलेंस CD। मतलब फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिर्फ इन्हीं चीजों को कंसीडर करेगा। अब हम लोग बात करते हैं दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट की यदि मैं बात करूं तो पार्टनर्स करंट अकाउंट जैसे कि उन दोनों के अलावा बाकी सारा का सारा चीज जाना कर पार्टनर्स करंट। पार्टनर्स करंट का सबसे शुरुआत पार्ट क्रेडिट साइड से चालू करते हैं। तो क्रेडिट साइड में आप देख रहे हो सबसे पहले है बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। किसी भी लेजर की शुरुआत बीडी से होती है, लेकिन आप देख सकते हो कि क्रेडिट के साथ साथ डेबिट भी है, और डेबिट क्या है, डेबिट भी है टू बैलेंस बीडी। तो आपको लगा होगा दो बैलेंस बीडी, तो दोनों के नीचे की भाषा क्लियर कर लो। उस बाय बैलेंस बीडी में है ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, लेकिन समटाइम्स कभी कभी उनका क्रेडिट बैलेंस नहीं होकर क्या होगा, डेबिट बैलेंस, और यदि डेबिट बैलेंस रहा तो फिर वो टू बैलेंस बीडी। अब आ जाते हैं क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड जैसे कि पीएल आप लोग के डेबिट के सारे एक एक करके जो नाम देख रहा हूं, सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर दूसरा चला तो दैट इज व्हाट पार्टनर्स सैलरी, फिर आगे बढ़ा तो पार्टनर्स कमीशन होने को
हो सकता था बोनस भी, चलो नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो। तो ये रहा क्रेडिट साइड, सीडी आप भी जानते हो तो आखिरी पार्ट है। अब बात करते हैं डेबिट साइड। तो डेबिट साइड ट्रू ड्राइंग, ये पीएल आप लोगों में नहीं रहता है, ध्यान है। ट्रू ड्राइंग यानी पार्टनर जो पैसा निकाले हैं, यानी ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट बोल दिया। फिर आगे चला तो उस ड्राइंग के ऊपर टू इंटरेस्ट और ड्राइंग। फिर उससे आगे चला तो यदि लॉस था तो लॉस को शेयर किए टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और वो लॉस था आपका शेयर ऑफ लॉस। अब इसके बाद जब सारा कुछ पोस्ट कर दिए तो नेचुरल कहानी है अभी बैलेंस। अब बैलेंस जैसे कि पीडी दोनों तरफ देख सकते थे, करंट अकाउंट है, समटाइम्स उनका क्रेडिट की जगह डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। नॉर्मली बैलेंस जो होता है वो है बैलेंस सीडी क्रेडिट बैलेंस, लेकिन कभी कभार बाय बैलेंस सीडी डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो ये फॉर्मेट उस पार्टनर्स, यदि कैपिटल एंड करेंट फिक्स कैपिटल मेथड कहा जाता है, तो इसी फॉर्मेट का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सम नंबर 3 में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बना चुके थे, लेकिन नीचे की तरफ आपने देखा था एक और पार्ट था, प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स पर्सनल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो शुरू में डिस्कस किए थे कि फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड दो है, सब नंबर 2 साइलेंट था, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन जब बात फिक्स्ड कैपिटल की कर गए तो मैंने कहा था कि वो दो बनेगा, इसीलिए दो फॉर्मेट आपके सामने है, और उस दो फॉर्मेट में एक पार्ट था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो सबसे ऊपर छोटा सा लिया बिकॉज़ इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, तो पहले वाले का नाम रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल के अलावा दूसरा था हम लोगों का पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो दूसरे फॉर्मेट में तो दो लेजर हम लोग देंगे पार्टनर से रिलेटेड। अब 3 कॉलम इसलिए बिकॉज़ 3 पार्टनर थे तो तीनों का नाम लिख लेते हैं। तो दो फॉर्मेट हम लोग ले चुके। जैसे पहले डिस्कस किया था कि फिक्स कैपिटल मेथड में पहला अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल, तो इस अकाउंट में आता क्या है तो रिकॉल करो। इस अकाउंट में था कि पार्टनर्स कैपिटल यदि कैपिटल के तौर पे ला और कैपिटल निकाल रहा तो ही इसमें आएगा, बाकी सब कुछ यहाँ। तो अपने सामने देख चुके थे, सबसे शुरू में था कि पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कितना था। तो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस सबने जैसे आपने देखा था 60, 50 और 30,000 पहले से कैपिटल का बैलेंस है। तो कैपिटल में पहले से जो बैलेंस है वो लिख लेते हैं। 31, 12, 16 आखिरी दिन जो बैलेंस था 1117 को से लेके चले आए बाय बैलेंस पीरियड। अब उस कैपिटल अकाउंट में क्या दिखाना था, साल भर के अंदर और कितना कैपिटल लाया या फिर उसमें से और कितना कैपिटल निकाला। तो पूरे सब को देखने के बाद फर्दर किसी एडिशनल कैपिटल का कोई जिक्र नहीं है और कैपिटल निकालने का भी कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में और कुछ भी पोस्ट नहीं होगा। तो फिर एज इट इज कैपिटल को बैलेंस कर देना है बिकॉज़ उसमें कुछ आने वाला नहीं है। बोलोगे पहले तो सारा कैपिटल में रहता था, वो फ्लक्चुएटिंग था। जब बात फिक्स किया गया तो कैपिटल का लाना और निकालना यहाँ, बाकी सब आएंगे किसमें, पार्टनर्स करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कैपिटल को बैलेंस कर लेते हैं। लगा कुछ तो आया नहीं, फिर क्यों अब सब कहता है कि फिक्स कैपिटल मेथड में दिखाओ तो दिखाना तो पड़ेगा। तो ये रहा कैपिटल। अब बात करते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जैसे कि देखा था कैपिटल के लाने और निकालने के अलावा बाकी जो कुछ भी था सब यहाँ। तो फिर इसमें एज यूजुअल किसी भी लेजर में सबसे पहले हम लोग बैलेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोई बैलेंस नहीं है तो कोई बैलेंस नहीं है तो बाय बैलेंस वीडियो लिखने की जरूरत नहीं। इसके अलावा यदि कुछ और आता है तो फिर क्या करना था, वही पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड का पार्ट क्रेडिट में और क्रेडिट साइड का पार्ट डेबिट में। तो फिर क्रेडिट साइड में आप डेबिट साइड में पीएल एप्रो में आपने लिखा था सिर्फ 3 नाम, वही तीनों। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो तीनों रहा। फिर था आपका दूसरा नाम दैट इज बाय पार्टनर सैलरी।
पार्टनर सैलरी देखा था सिर्फ दो लोगों को मिला था, प्रेसेस एंड नोबेल, तो फिर परफेक्ट को मिला ही नहीं, लिखना ही नहीं है। नेक्स्ट करते हैं उस पीएल एप्रोप्रिएशन के सबसे आखिरी हिस्से में था जो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो बच गया था डिविजिबल प्रॉफिट, वो तो प्रॉफिट वो जो प्रॉफिट हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था उसी अमाउंट को बैठा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो पीएल के अप्रो के क्रेडिट से जो पार्ट था वो डेबिट में आने का था, लेकिन सबसे पहले ड्राइंग को दिखाते हैं एंड इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पीएल एप्रोप्रिएशन से जो आना था वो ले लिए, ड्राइंग पीएल एप्रो से नहीं आता है वो तो ले लिया। अब करना क्या है, लेजर का बैलेंस कर लेना है। सिंपल बैलेंसिंग का रूल, टोटल को बैठाना और फिर तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लियर कर लोगे। सम नंबर 2 फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, दोनों का दोनों एक में आना, कोई बाइफरकेशन यानी कैपिटल और करंट जो आप अलग देख रहे थे दोनों को मर्ज कर देना, और जिसके कारण ये कैपिटल बदलना। फिक्स कैपिटल में ये सेम रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं, यदि आप उसे मिला देते तो ये चेंज हो जाता और इसीलिए उसका नाम रहता है फ्लक्चुएटिंग। बट कैपिटल को अलग रखा, उसमें बदलाव नहीं होना, वो फिक्स रहा। जो कुछ भी बदलाव है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में। कभी कभी लगता है ऐसा क्यों करते हैं, दोनों एक साथ रख देते तो क्या फर्क पड़ता। बस ध्यान रखो ये पार्टनर्स को डिसिप्लिन करने का एक जरिया भी है, सो दैट कि वो अपने कैपिटल को एक्सेस विड्रॉ न करें। तो ये उनका इंटरनल डिसिप्लिन का मैटर है। अब उनका इंटरनल डिसिप्लिन हमारे मेहनत को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। तो कैपिटल अलग रहा, करंट अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग में देखे थे दोनों का दोनों मिल चुका। तो ये था आपका सम नंबर 3। तो इस क्लास में आपने सीखा कि कैपिटल को मेंटेन करने के जो दो तरीके हैं, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग, और उस सवाल लिया। अब इसके बाद बात करेंगे होमवर्क। तो होमवर्क की यदि मैं बात करूं तो अगले क्लास तक ध्यान रहे, डेली के इस क्लासेस में एक डिसिप्लिन वे की तरह आपको खुद ब खुद देख लेना है वीडियो, सारा कंफ्यूजन दूर होगा। सॉल्यूशन हम लोग अटैच भी कर लेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप उन सब चीजों से भी आप डिस्कस कर सकते हो। एंड एट लास्ट कुछ भी नहीं समझ में आए तो कॉल, फिर तो परेशान करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। होमवर्क अपना था इस 2 और 3 के बाद सम नंबर 4। तो सम नंबर 4 यदि देखते हो तो सम नंबर 4 की खूबी क्या है, तो होमवर्क सम नंबर 4, चलो थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं उस सम नंबर 4 के बारे में जिसे आप ट्राई करोगे, मस्ट ट्राई। और इसकी क्या ऐसी है कि अपने आप को डिसिप्लिन रखते हुए ठीक उसी तरह जैसे कि क्लास का एनवायरनमेंट देख रहे हो, नया कुछ आप हो सके तो उससे बेहतर भी आप पाए, और वी विल ट्राई, हम लोग अपना कोशिश करने वाले हैं कि आपको एक बेहतर सर्विस दे पाए। बस आपको थोड़ा डिसिप्लिन रहना है। चलिए सम नंबर 4 के बारे में उनका डिस्कस भी कर रहे हैं सो दैट कि आप आसानी से उसे बना भी सको। तो सम नंबर 4 कहता क्या है, बॉबी एंड पॉपी आर इक्वल पार्ट हैप्पी, बॉबी पॉपी एंड हैप्पी 3 इक्वल पार्टनर। वर्ड पे नोटिस करना, जब वो कह रहे हैं कि इक्वल पार्टनर, इक्वल का मतलब ही उनका रेशियो क्या रहा, 1:1:1। अब ढूंढ रहे हो नहीं मिला सर, रेशियो नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि नहीं कुछ दिया तो इक्वल। चलो अब लॉ क्या कहता है वो तो फिर आगे बात करेंगे कि जब डीड मेंशन नहीं है तो करना क्या है, लेकिन यहां दिया हुआ है कि इक्वल पार्टनर है, तो ऐसा नहीं कि सब साइलेंट है। आगे बढ़ा, द कैपिटल अकाउंट स्टूड ऑन 1 जनवरी 17, 60, 40 एंड 20। आगे बढ़ा, द करंट अकाउंट बैलेंस, मतलब जब बात करंट अकाउंट बैलेंस आ गया तो आपने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि करंट अकाउंट कब बनता है, कैपिटल अलग और करंट अलग, यानी फिक्स कैपिटल मेथड। तो फिर यहां अलग से सम ये नहीं बोला जाएगा कि आपको सम फिक्स कैपिटल मेथड में बनाना है। जब एक बार करंट अकाउंट का जिक्र हो गया तो इनडायरेक्टली दे आर सेइंग कि आप कैपिटल अलग बनाओ और करंट अलग बनाओ। सम नंबर 3 में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था, लेकिन इस सवाल में करंट अकाउंट में एक ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है।
The current account balance, Bobby, Poppy and Happy, credit. अब credit balance कभी कभार debit balance भी हो सकता है. And the profit and loss account of the firm disclosed a net profit of 70. So the P&L pro partners capital and partners current. Poppy introduced further capital 15. उसने और capital लाया. तो ध्यान रखोगे further capital और capital लाना यानी capital account में जाएगा current में. आगे the partners took a loan from Happy, that is loan from Happy, यानी partners से लोन लिया गया. तो कब? 1 March 2017. Partner due cash 6,000. Bobby, Poppy and Happy उनका amount. Interest on capital, interest on drawing, and partners are to be allowed salary per annum. Bobby, Poppy, Happy, and finally Happy will get a commission of 4% on sales. And sales amounted to rupees 75,000. तो ये एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट ड्रॉ करना है. सो ध्यान रखोगे. सवाल का अब करेंगे अगले वीडियो में. ओके, बाय, टेक केयर.